जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में मटीरियल मेडिका के। फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये होता है कि जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब तो आपके पास टाइम भी थोड़ा होता है क्योंकि जून जुलाई के अंदर जो है आपके एग्ज़ाम्स हो जाने हैं। तो आपके पास ना टाइम भी थोड़ा होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं बात करूँगा कि जी आपने इंट्रोडक्शन मटीरियल मेडिका के बारे में प्रॉपर होगा क्योंकि मटीरियल मेडिका क्या है, मटीरियल मेडिका की डेफिनेशन क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं और कितनी तरह के जो है वो मटीरियल मेडिकाज होते हैं। तो अगर तो फिर भी आपका किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जी आप वो लाज़मी पूछा करें, ठीक है? आपने कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछेंगे तो फिर ही वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो बात कर लेते हैं कि जी इंट्रोडक्शन के बारे में कि जी मटीरियल मेडिका क्या चीज़ होती है कि अगर मैं मटीरियल मेडिका के इंट्रोडक्शन के ऊपर आऊँ तो मटीरियल मेडिका ना एक आपके पास एक ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं मेडिसिन के बारे में और उनके ओरिजिन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में और उनके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में। बेसिकली जो मटीरियल मेडिका है एक फाउंडेशन है होम्योपैथिक प्रैक्टिस की। कि सिंपल इंट्रोडक्शन जो है मटीरियल मेडिका को ये है कि मटीरियल मेडिका की इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या इज द ब्रांच ऑफ होम्योपैथिक साइंस क्योंकि मेडिकल साइंस होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है लेकिन आप मटीरियल मेडिका सिर्फ होम्योपैथिक में है तो आप ये करें कि मटीरियल मेडिका इज द ब्रांच ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन या मेडिकल साइंसेज एंड डील विद द स्टडी ऑफ द मेडिसिन origin properties symptoms and their therapeutic uses तो मटीरियल मेडिका की इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया क्योंकि ये बेसिकली जो आपके पास है ये आपकी फाउंडेशन है ठीक हो गया इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जी इसकी मटीरियल मेडिका अब मटीरियल मेडिका एक लफ्ज है अब उसका मतलब क्या है वो है क्या चीज मटीरियल एक्चुअली में है क्या तो मटीरियल मेडिका एक कलेक्शन है एक डिस्क्रिप्टिव इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्लिनिकल यूजेस अब मटीरियल मेडिका एक ऐसे आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जी मटीरियल मेडिका एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर जो है वो मेडिकल सब्सटेंसेस के जो है वो क्लिनिकल यूजेस जो है वो लिखे हुए हैं जिनको प्रैक्टिस किया गया और या प्रूफ किया गया ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स ठीक है जो आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ यानी कि अगर आपने कोई मेडिकल सब्सटेंस कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस था कोई प्लांट हो गया कोई पॉइजन हो गया पॉइजन तो नहीं अभी मैं आपकी क्लियर बात करूंगा कोई प्लांट हो गया एक्सेट्रा कोई भी मेडिसिन सब्सटेंस था आपने एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग तंदुरुस्त इंसान को खिलाया उसको खिलाने के बाद जो सिम्टम्स उसके अंदर अपेयर हुए वो सारे सिम्टम्स आपने कलेक्ट करके किताब में लिख दिए वो जो किताब है वो आपके पास मटीरियल मेडिका कहलाती है अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मटीरियल मेडिका का पर्पस क्या होता है तो सबसे पहला जो पर्पस है मटीरियल मेडिका का वो यही होता है कि जी उसने आपके पास उसका आपको पता लग जाए कि टू अंडरस्टैंड ड्रग एक्शन के जी जो ड्रग है उसका एक्शन क्या हो रहा है ठीक है उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक उस ड्रग के सिम्टम्स के बारे में जिस तरह के आप के अगर ये मेडिसिन अभी ये ड्रग है ये दी जा रही है तो इससे वॉमिटिंग शुरू हो रही है आपको पता लगे इसका स्पेसिफिक सिम्टम है कि जी वॉमिटिंग करवाती है वॉमिटिंग इसके बाद जी इस आप किसी तरह कोई और अगर आपने सब्सटेंस यूज करवाया उसमें डायरिया हो रहा है उसको खाने की वजह से तो आप कह रहे हैं कि इसका स्पेसिफिक जो है वो डायरिया है तो ये इसका जो है ना वो पर्पज इसके बाद आपके पास जो फर्दर आता है वो आता है कि जी आप करेक्ट रेमेडी सिलेक्ट कर सकें अच्छा यहाँ पे ना मैं अभी भी पहले ही आपको ये चीज जो है ना वो कर दूं आपको अच्छा एक होता है ड्रग एक होती है मेडिसिन और एक होती है रेमेडी अब ड्रग जो है क्रूड फॉर्म में होती है मेडिसिन जब वो प्रिपेयर्ड हो जाती है यानी कि ड्रग है लेट्स सपोज कोई आपके पास पार्टिकल एक क्रूड फॉर्म में है उससे आपने मेडिसिन प्रिपेयर की वो मेडिसिन की फॉर्म में आपकी फार्मेसी में पड़ी हुई है रेमेडी को जो आप सिलेक्ट करेंगे यानी कि वो मेडिसिन जब आप सिलेक्ट करके एडमिनिस्टर करेंगे तो वो रेमेडी होगी ठीक है इसमें ये डिफरेंस है अब क्या है कि पर्पस में दिया मेडिकल का ये भी होता है कि आप रेमेडी को करेक्टली जो है वो सिलेक्ट कर सकें इसके बाद जो तीसरा सॉरी जो फोर्थ पर्पस आता है वो आता है टू कंपेयर रेमेडीज फॉर एक्यूरेट प्रिस्क्राइबिंग मतलब कि आप रेमेडीज को कंपेयर कर सकें ये जी करेक्ट प्रिस्क्राइबिंग के लिए यानी कि जब आपके पास क्योंकि आपके पास राउंड अबाउट जो है वो 600 अबव या 6 टू 700 अबव आपके पास मेडिसिन मटीरियल मेडिकल के अंदर जो प्रोडक्ट मटीरियल मेडिकल उसके अंदर मौजूद है तो आप कंपेयर कर सकते हैं जब आप इन सारे के बारे में नॉलेज रखेंगे आप कंपेयर कर सकेंगे तो आपको इजी आप एक्यूरेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए जो हमें सिर्फ 10 मेडिसिन ही हैं
हम लोग जो है सिर्फ आप बात करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखिए सोर्सेज जो है ना कि मटीरियल मेडिका को बनने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। तो उसमें ना यहाँ पे जो सोर्सेज है वो आपको पता है कि प्योर ड्रग प्रूविंग है। प्योर ड्रग प्रूविंग, वो ड्रग प्रूविंग सबसे पहले ड्रग प्रूविंग होती है। आप फिलोसफी में भी पढ़ेंगे कि ड्रग प्रूविंग क्या होती है, वो मैं फर्दर लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा कि फिलोसफी के बारे में ड्रग प्रूविंग के यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो में दे देता हूँ। ड्रग प्रूविंग ये होती है कि आपने कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग को कोई मेडिसिनल सब्सटेंस खिलाया, उसके ऊपर जो सिम्टम्स अपेयर हुए वो सिम्टम्स आपने नोट कर लिए, तो वो ड्रग प्रूविंग कहलाती है। आपको पता लगे ड्रग का थेराप्यूटिक एक्शन क्या है, ड्रग के स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या, आपको मेंटल फिजिकल उसके पार्टिकुलर सिम्टम्स मिल रहे हैं, ये होती है ड्रग प्रूविंग। ठीक है, अब क्या है कि जी सबसे पहले एक तो इसका सोर्स हो गया ये कि जी आपने एक्सपेरिमेंट किया हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और उससे जो भी आपको मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम, या फिर आपको जो था वो फिजिकल सिम्टम्स मिले, तो आपने उसको जो था वो मटेरियल नोट कर लिया और मटेरियल मेडिका के अंदर उसको स्टोर कर लिया। इसके बाद टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सेप्ट्स आ जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ये या फिर आप ये समझ लें कि ये एक सोर्स है ये मटेरियल मेडिका के। जी हाँ बिल्कुल, अब इस तरह है ना कि आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जहर तो नहीं खिला सकते, और डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी, आप जी उसको जहर खिला दो, नोट करेंगे जी जहर खाने से होता है। एक्सीडेंटली अगर कोई ऐसा या कोई ऐसे आपके पास मेडिकल लीगल केसेस होते हैं कि जिसके अंदर क्या है कि अगर किसी पर्सन ने जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटेक किए होते हैं या कोई जहर वगैरह खाया होता है, तो क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो सिम्टम्स नोट कर लिए जाते हैं। तो हमें पता लग जाता है, या कोई सांप जो है वो अगर डसता है, या फिर सांप जो है वो बाइट करता है, तो आपको पता लग जाता है कि जी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप नोट कर लेते हैं कि सांप के काटने की वजह से इसमें ये जहर है। वो आपको पता होगा कि जी जो सांप है वो न्यूरोटॉक्सिन था, साइटोटॉक्सिन था, उसका जो पॉइजन है वो सोवट वो आपको अब आपको पता लगे ये इसका जो पॉइजन है इस चीज का, लेकिन इसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, आपने नोट कर लिए भी, आपने एक सोच तैयार हो गया मटीरियल मेडिकल का। इसके बाद क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है। क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में ये होता है कि जी अगर आप वो सिम्टम्स जो थे आपने ऑब्जर्व किए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कि आपने ये मेडिसिन दी है, ऐसे आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, जैसा कि आप फिलोसफी में पढ़ेंगे सिंगोना बाग वाले के जी डॉक्टर हैनीमन ने जो था वो सिंकोना बाग अपने ऊपर खुद अप्लाई की, तो दे अपेयर्स मलेरियल सिम्टम्स उनके अंदर आने लगे, यानी कि मलेरिया के सिम्टम्स उनके अंदर आने लग गए थे। ठीक है, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस था उनका। उसके बाद उन्होंने देन क्या किया कि अगर एक ही बंदा ऐसा उनके पास एक बच्चा था जो इस तरह के मलेरिया के सिम्टम में सफर कर रहा था, उसको उसके सिंकोना बाग नहीं थे, उसके सिम्टम रिजॉल्व हो गए, वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो ये भी बात उन्होंने उस बुक में लिख दी, अपनी जो उनके पास मटीरियल मेडिका था उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि जी हाँ जी ये सिंकोना बाग जो है वो उसके अंदर सिम्टम्स आती हैं एंड द एबिलिटी टू ट्रीट दिस सिम्टम, मतलब कि वो ये वाले सिम्टम जो है वो ठीक कर सकते हैं। जो चौथा सोर्स होता है, लास्ट सोर्स, वो ये होता है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो नॉलेज होता है, फार्माकोलॉजिकल नॉलेज के, जी आपकी जो मेडिसिन है वो स्ट्रक्चर वाइज कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, और उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है बॉडी के ऊपर, ये आपके जो है वो सोर्सेज है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मटीरियल मेडिका। देखिए मटीरियल मेडिका की बहुत सारी टाइप्स है, बहुत ज्यादा सारी टाइप्स है आगे, जिसके अंदर आपको मिलते हैं जैसा कि बोरक मटीरियल मेडिका है, आर इफेक्टेड मटीरियल मेडिका है, आपको आपको मिल जाते हैं कि कैंट मटीरियल मेडिका है, एलन के नोट जो है वो आपके पास मिल जाते हैं, क्लार्क है। अब ये जो सारे मटीरियल मेडिकल्स है ना, इनकी बेसिकली अगर मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव इंसाइक्लोपीडिया मटीरियल मेडिकल्स है, कुछ एनालिटिक कंपैरेटिव मटीरियल मेडिकल्स आ जाते हैं, क्लिनिकल मटीरियल मेडिकल्स आ जाते हैं, और की नोट्स मटीरियल मेडिकल्स आ जाते हैं। ये सारे मटीरियल मेडिकल आप जितने मटीरियल मेडिकल्स पढ़ेंगे तो वो उतने ही कम है, ठीक है, वो सारी मटीरियल मेडिकल्स की टाइप्स आ जाती है, लेकिन हर किसी के इसमें डिफरेंस बस ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करके थोड़ा सा बताऊं तो जो डिस्क्रिप्टिव या एनसाइक्लोपीडिया जो आपके पास आते हैं ना कि मटीरियल मेडिकल, उसमें डिटेल्ड सिम्टम्स लिखे होते हैं, डिटेल्ड सिम्टम्स लिखे हुए हैं, सारे रेमेडी फॉर्मेट जो है वो आपको अंदर मिलता है। लाइक एक जो आपके पास जो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं वो है हेयरिंग राइटिंग सिम्टम्स। हेडिंग राइटिंग सिम्टम्स आपके पास एक बुक के नाम से भी मिल जाएगा आपको, या बोरक बोरक भी आप समझ लें कि बोरक मेडिकल भी आपको मिल जाएगा, जिस तरह डिटेल एकदम सिम्टम्स लिखे होते हैं मेडिसिन के साथ में वो अरेंज है मेडिसिन मेडिसिन फॉर्म में ज्यादा एनालिटिकल कंपैरेटिव मेडिकल में होता है कि कंपेयर किया जाता है मेडिसिन को एक दूसरे से, ठीक है। और उसके बाद आता है क्लिनिकल मीडिया क्लिनिकल मेडिकल जो कि बेस्ड होती है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के अंदर, जो कि फोकस करते हैं कॉमनली यूज्ड इंडिकेशंस के ऊपर। लाइक इसमें आपके पास आ जाता है फ्रैंकटन की क्लिनिकल मीडिया मेडिका, आर फ्रैंकटन जो था उसकी मीडिया मेडिका भी आप इसके बारे में है वो पढ़ सकते हैं। की नोट्स आ जाते हैं, तो की नोट्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, एलन की नोट्स, ठीक है, आप उसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मटीरियल मेडिकल्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर।
ये मटीरिया मेडिका अरेंज कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मटीरिया मेडिका। आप एक मटीरिया मेडिका अगर पढ़ रहे हैं, आपकी जो बुक है 10 मेडिसिन की, आप देखेंगे तो वो एक कॉलम ही वो अरेंज है, ठीक है, एक फॉर्मेट है जिसमें वो अरेंज है। अब उसमें सबसे पहले जो है वो आपको बताया जाता है कि जी उसका सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स के बारे में बताया जाता है कि ये मेडिसिन कहाँ से आ रही है, और क्रूड फॉर्म में आ रही है या फिर इसका ये आपको प्लांट, कोई प्लांट से मिल रही है, मिनरल से मिल रही है, एनिमल्स से मिल रही है, या फिर कोई अदर इम्पोर्टेंट बिला से मिल रही है, तो सिंथेटिक्स वगैरह जिनके मतलब कि कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट बिला जिनका कोई जो वेट होता है वो नहीं होता, लाइक जिसमें रेज आ जाती है, ऐसी चीजें, वो सोर्स देखना है आपको कहाँ से मिल रहा है। ये फार्मेसी का एक अलग चैप्टर है, ठीक है, फार्मेसी में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद आता है कि जी आपको उसमें लिखा क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट ये होता है कि जी पेशेंट की टाइप क्या है, मतलब कि पेशेंट का जीनोटाइप क्या है, उसकी फिनोटाइप क्या है, मतलब कि पेशेंट की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, और पेशेंट का खुद का जो मिजाज है वो कैसा है, टेम्परामेंट, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन आपके पास जो बुक है वो मे बी लास्ट में जो है वो लिखा होगा कि जी टेम्परामेंट, या टेम्परामेंट के बारे में तो नहीं आता जैसे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है उसके अंदर लिखा होगा। फिर आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में आपको हर मेडिसिन के पहले एक आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलता है, हर मेडिसिन के बारे में, कुछ में नहीं भी होता लेकिन कुछ में होता है, 2 लाइन का होगा यार, वो एक मिलता है, वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। वो आपको समझने की एक मेडिसिन का हवाला ही मतन है। हवाले मतलब इस तरह से है कि आप ना उसमें ये होता है कि हर मेडिसिन को वो ना कंसाइज करके एक्सप्लेन कर दिया गया होता है कि जी आप ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी मेडिसिन में पता लग जाएगा कि आपको पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज आती है वो आती है कि जी आपके मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। होम्योपैथी के अंदर मेंटल सिम्टम का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए कि आपकी कोई भी रिपोर्ट जो है वो आपके मेंटल सिम्टम्स को नहीं बता सकती, वो पेशेंट खुद ही बता सकता है, ठीक है। अब आपको डर है, रिपोर्ट्स के अंदर डर तो नहीं आता ना, आप खुद ही आप बता सकते हैं कि मुझे डर लग रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब क्या है कि जी मेंटल सिम्टम, क्योंकि काफी सारे जो होम्योपैथ हैं वो मेंटल सिम्टम्स को भी प्रेफर करते हैं, जो गुजरे हुए होम्योपैथ हैं, जैसा कि जो जो आपके पास कैंट है, कैंट कहते हैं कि जी मटीरियल उसको आप मेंटल सिम्टम्स को फॉलो करना है। बोरन कहते हैं नहीं आप फिजिकल को देखिए फिर मेंटल स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि नहीं दोनों ही बराबर है, लाइक फॉरवर्ड ये हर जगह है, लेकिन मेंटल सिम्टम्स को बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि होम्योपैथिक में ज्यादातर जो है वो आप मेंटल सिम्टम्स को फॉलो करते हैं और आपकी मेडिसिन जो है वो एक्यूरेटली निकलती है। तो अब क्या है कि मेंटल सिम्टम्स आ जाते हैं, मेंटल सिम्टम के बाद आपके बात आते हैं कि आपके पास फिजिकल सिम्टम है। फिजिकल सिम्टम में या पार्टिकुलर जो सिम्टम्स है उनमें ये होता है कि जी हेड होगा, हेड के बाद आपकी आईज आ जाती हैं, आईज होगी, स्किन आपके पास हाँ आई होगी, फिर ईयर्स आ गए, फिर आपके पास नोज आ गया, चेस्ट आ गई, आपकी एक्सट्रीमिटीज बाजू वगैरह आ गए, स्किन आ गई, एक्सेट्रा। ये चीज इस तरह से लिखी होती है, हेड टू टो सिम्टम आ जाते हैं पार्टिकुलर के अंदर। फिर अगर आपके पास आ जाती है मोडालिटीज। मोडालिटीज होती है कभी पेशी की, मतलब कि ऐसा होता है ना कि हर एक बंदा जो है, जैसा कि अब एक बंदा कह रहा है कि मुझे अगर बुखार चढ़ा हुआ है तो मेरा जो बुखार है वो कम हो रहा है, कि अगर जैसे ही मुझे मतलब कि मैं कुछ कवर कर लूँ अपने आप को तो मैं बिल्कुल रिलैक्स फील करूँ, मतलब किसी चीज में कमी आ रही है, ये उसकी वैल्यूएशन। इसी तरह एग्रीवेशन है, वो कहते हैं कि मैं कब उतार हूँ तो मुझे शिद्दत तक प्यार हो जाती है, मेरा बुखार मतलब 100 से ऊपर चला जाता है, ये उसकी एग्रीवेशन है। हर मेडिसिन की एग्रीवेशन है, एग्रीवेशन लिखी होती है कि इस तरह का अगर है तो इसकी एग्रीवेशन इस टाइम हो रही है, इस वजह से हो रही है, ये हो रही है, या एग्रीवेशन की कमी आ रही है तो इस वजह से आ रही है। हर मेडिसिन के नीचे जो है वो मेंशन होता है। इसके बाद आता है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप ये होता है कि जी मेडिसिन का देखा जाता है कि जी ये कॉम्प्लीमेंट किसके है, ये कॉम्प्लीमेंट भी चल सकती है किसके, कौन सी मेडिसिन है, इनिमिकल इसकी क्या है, एंटीडोट क्या है इस मेडिसिन का। तो ये रिलेशनशिप्स होते हैं यहाँ जो है वो मेडिसिन के नीचे लिखे होते हैं, लेकिन अगर आपको एक केस नहीं भी मिलते तो आप जो है वो आप बॉर्डर की जो किताब है उसके ऊपर देख सकते हैं। आपके लिए भी अगर आपके पास एक छोटा आपको गाइड बुक दी हुई है तो उसके अंदर अगर नहीं लिखे तो आप बोरक से जो है वो उसके नीचे रिलेशनशिप फिर डोज एंड पोटेंसी के डोज एंड पोटेंसी, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस डोज एंड पोटेंसी के बारे में। डोज के आप कितनी मिकदार और पोटेंसी उसकी जो पावर है वो क्या है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें, तो मैं डेफिनेटली आंसर, या फिर आपका कोई है तो आप को जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया हुआ है, आप लोग मुझसे वहाँ पे भी सवाल कर सकते हैं।